हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ओल्ड मैन जेड स्कोर हो गया, ये 7S हो गया, ये एग्जाम में आ रहे हैं। एग्जाम में 8 या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 3-3 4-4 मिनट के अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए, और 3-3 4-4 मिनट के अंदर ये कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को। ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड मैन जेड स्कोर है क्या है। देखो, ओल्ड मैन है, ठीक है। उसने एक दिया कि ये कंपनी बैंकरप्ट होगी या नहीं होगी, उसका स्टेटस बताया उसने, ओल्ड मैन ने। तो कुछ रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें। तो रेशियोज क्या क्या है, देखो रेशियोज क्या है कि सबसे पहला रेशियो आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। एक बार सुन लेना, बस 3 मिनट ले रहा हूँ आपके पास, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी रेशियो, फिर आता है प्रोडक्टिविटी रेशियो, फिर आता है ऑपरेटिंग इफेक्टिव एफिशिएंसी रेशियो, फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोडक्टिविटी रेशियो। ठीक है, ये रेशियो आते हैं। अगर कहता है ये ओल्ड मैन क्या कहता है कि अगर ये रेशियो इससे कम आता है तो ये डेंजर जोन में है। अगर ये रेशियो अगर इसके बीच में आता है ये, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। हो सकता है ये सेफ जोन में भी जा सकती है या डेंजर जोन में भी जा सकती है। अगर ये रेशो इसके बराबर आया है तो ये सेफ जोन में। अब ये रेशो है क्या है, ये रेशो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर 1.81 से अगर कम आया है तो डिस्ट्रेस में है, 1.81 से 2.99 तक आया है तो ग्रे रेशो में है, और मोर देन 2.99 से आया तो सेफ जोन में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये सेफ जोन में जाएगी। अब आता है कि रेशोस है, ये जो मैंने बताया था सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो। देखो लिक्विडिटी का वर्ड समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी क्या है। देखो सबसे एक मैं अब थोड़ा रटाऊंगा आपको। रटाऊंगा कैसे, कि देखो ये रेशो क्या एग्जाम में गलती होगी तो ये रेशियोज में गलती होगी, और कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर। क्या क्या इसमें रटाना है मुझे, सबके नीचे टोटल एसेट्स आ रहा है, बस एक को छोड़ के। किसको छोड़ के, जो X4 है, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, उसके नीचे हमें आ रहा है टोटल लायबिलिटी, बाकी सबके नीचे आ रहा है टोटल एसेट। ठीक है। अब पहला आता है हमारा X1 बोले तो लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है। टोटल एसेट नीचे आ रहा है, बस खाली किसको छोड़ के, डेब्ट इक्विटी X4 को छोड़ के। X4 में टोटल लायबिलिटी नीचे आ रहा है। ठीक है। सेकंड आता है 1.4 X2। तो इसमें क्या है, देखो वर्किंग कैपिटल के बाद आता है रिटेन अर्निंग डिवाइडेड टोटल एसेट्स। ठीक है। वो आगे 1.4। ठीक है। फिर आता है हमारा 3.3 का मतलब क्या होगा, ईबीआईटी, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जो है, जो कि कितना आ गया, ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है। फोर्थ आता है आपका 0.6 X4, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड टोटल लायबिलिटी। और लास्ट में आता है 1 X5, सेल अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, ये आता है आपका। ये किसके लिए है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए है। क्वेश्चन में अब देखो सबके लिए अलग दे रखा है, प्राइवेट फर्म्स के लिए अलग दे रखा है। तो देखो अब जो जेड स्कोर, इसके जो नंबर से याद करोगे जेड को, तो ये काफी दिक्कत हो जाएगी। मेरे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला ही एग्जाम में आ रहा है। तो बाकी आप रीड कर लेना जो प्राइवेट फर्म के लिए क्या दे रखे हैं। ये जो दे रखे हैं ना, ये 1.2 X4, ये तो ठीक है। नहीं, ये तो ये कही है। देखो प्राइवेट फर्म्स का अलग दे रखा है यहाँ पे। देखो ये दे रखे हैं प्राइवेट फर्म्स के, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग का दे रखा है 0.716, 847, 3.107। देखिए एग्जाम में आपका यही आ रहा है हर बार। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, 1.2 X1 वाले को। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। और वैल्यू पुट करनी है और कुछ करनी नहीं इसके अंदर। देखो सबसे पहले टोटल एसेट तो सब में काम आएगा, डिवाइड करेंगे 3500 से। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी किस में काम आता है आपका, X4 में काम आता है। वर्किंग कैपिटल किस में काम आता है, X1 में काम आता है। रिटर्निंग ईबीआईटी किस में काम आएगा, X3 में काम आएगा। ठीक है। और आपका ये दे रखा टोटल सेल किस में काम आएगा, X5 में काम आएगा। हो गया खत्म, है ही नहीं इसमें। टोटल लायबिलिटी, ये मैंने बताया था, X4 के नीचे डिवाइड करेंगे, X4 को नीचे लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे। और ईबीआईटी रिटेन अर्निंग किसमें आएगा, X2 में। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या है इसमें, 11.097 आया। तो 11.097 किसके नीचे, ये मोर देन 2.9 से है, तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी सेफ जोन में है, ये इसमें कोई। ठीक है, बस हो गया खत्म। तो ये कंप्लीट होता है आपका ओल्ड मैन जेड स्कोर। अब मिलते हैं 7S टॉपिक में।